शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का गायन, पूजन एवं उपासना की जाती है। इस नवरात्रि उत्सव में जहाँ सारे संसार में भक्ति का पावन वातावरण है, सभी भक्त भक्ति की भावना में मगन होते हैं। उस समय हम ब्राह्मण आत्माएं अपनी तपस्या द्वारा अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप का अनुभव करते हैं और शिव परमात्मा से शक्तियां लेकर शिव शक्ति बनकर अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभ्यास करते हैं। आज नवरात्रि का प्रथम दिन, जिसमें माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। शैल अर्थात शिला, पहाड़ी, पर्वत। शैलपुत्री अर्थात हिमालय पर्वत की बेटी। हिमालय की पुत्री होने का भावार्थ है, जैसे हिमालय पर्वत को ऊंच पर्वतों की श्रेणी में गिना जाता है, तो हिमालय की पुत्री होने का भावार्थ है अपने मन की अवस्था को सदा ऊंच बनाना। तो माँ शैलपुत्री ये ऊंची स्थिति की निशानी है। नंदी पर सवार माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प दिखाया गया है। इनके हाथ में सुशोभित त्रिशूल सद्गुणों से दुर्गुणों का विनाश करने की निशानी है और दूसरे हाथ में सुसज्जित कमल पुष्प इस कलियुग रूपी कीचड़े में रहते भी स्वयं को न्यारा बनाने का प्रतीक है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ शैलपुत्री को हेमवती, उमा, गिरिजा, गौरी इन नामों से भी जाना जाता है और उन्हें माँ पार्वती का ही स्वरूप कहा जाता है। पार्वती अर्थात पार वतन में रहने वाली, देह द्वारा स्थूल वतन में रहते, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए अपनी सर्व जिम्मेवारियां निभाते हुए भी मन बुद्धि द्वारा पार वतन में रहने की स्थिति। पार वतन अर्थात परम धाम में अपने शिव साजन के साथ कंबाइंड रहते हुए शिव की शक्तियों से स्वयं को सुशोभित करना अर्थात शिव शक्ति स्थिति का अनुभव करना। तो माँ शैलपुत्री अथवा माँ पार्वती की इन विशेषताओं के द्वारा हम अपने मन के संकल्पों को कंट्रोल कर एकाग्रता की स्थिति का अनुभव करते हैं और इसी कारण
अपने मन के संकल्पों को 1 सेकेंड में जहां और जैसे ठहराना चाहे, वह संकल्पों को अपने वश में करने की सिद्धि इस स्वरूप द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री अर्थात जगत जननी, जगत माता, आदि पराशक्ति, शिव शक्ति माँ पार्वती के इन दिव्य स्वरूप से प्रेरणा लेकर हिमालय पर्वत समान अचल अटोल बन परमात्मा शिव की याद से दिव्य सिद्धि को प्राप्त कर, एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त कर हम स्वयं को शक्तिशाली बनाएं और अपने इस शिव शक्ति स्वरूप से अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। चले अपने मन बुद्धि को बाहरी संसार की सभी बातों से कुछ पलों के लिए स्वयं पर एकाग्र करते हैं। मैं राजयोगी महान तपस्वी आत्मा श्रेष्ठ लक्ष्य के साथ तपस्या में मगन अवस्था में विराजमान हूं। मैं तपस्वी आत्मा दृढ़ता पूर्वक मन बुद्धि को अपने स्वयं के स्वरूप पर एकाग्र करती हूं। इस देह में मस्तिष्क के बीच में मैं चैतन्य, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा, अति सूक्ष्म, अति दिव्य और अत्यंत तेजस्वी आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप के दिव्य तेज को निहारती हूँ। ये कितना सुंदर स्वरूप है। मस्तक के बीच जगमगाती हुई दिव्य रोशनी, और मुझात्मा सितारे से दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा सारे देह में प्रवाहित हो रही है। मस्तक से ये रोशनी पूरे मस्तिष्क एवं संपूर्ण देह में प्रवाहित हो रही है। ये स्थूल देह धीरे धीरे लाइट के देह में परिवर्तित हो रहा है। जितना जितना मुझात्मा से ये दिव्य रोशनी देह में प्रवाहित हो रही है, उतना उतना इस देह में हल्कापन बढ़ता जा रहा है। और इस देह के भीतर आत्मा की रोशनी फैलते फैलते आत्मा का आभा मंडल बड़ा होते जा रहा है। ये संपूर्ण देह लाइट का देह बनता जा रहा। कुछ पलों के लिए अपने इस हल्के लाइट स्वरूप का अनुभव करते हैं। मन बुद्धि संपूर्ण रूप से एकाग्र है अपने ही आत्मिक स्वरूप पर। और आत्मा से निकलती हुई रोशनी का सुंदर अनुभव कर रही हूं। बुद्धि उस रोशनी को देख रही है और मन अपनी दिव्यता का अनुभव कर रहा है।
इसी अनुभव की गहराई में उतरते हुए स्थूल देह के भान से अब मैं पूर्णतः न्यारी हो चुकी हूँ। लाइट के हल्के फरिश्ता देह में मैं जगमगाता सितारा, तपस्वी आत्मा चलती हूँ तपस्या की सर्वोच्च स्थिति का अनुभव करने के लिए एक सुंदर यात्रा पर। ये देह इतना हल्का हो चुका है जो स्वतः ही धरती के आकर्षण से ऊपर उठने लगा है, और उस हल्के लाइट के फरिश्ता देह में स्थित मैं आत्मा चलती हूँ अपने पार वतन की ओर, जहाँ अमरनाथ शिव बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मन बुद्धि को उमंग उत्साह से भरपूर कर चलती हूँ प्रकृति के 5 तत्वों की दुनिया के आकर्षण से परे, सूर्य चंद्र तारों से भी पार मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ अपने पार वतन में। यही मुझ आत्मा का वास्तविक ठिकाना है, यही मुझ आत्मा का लक्ष्य है। परम धाम में जहाँ चारों ओर गहन शांति का वातावरण है, उस गहन शांति के वातावरण में मेरे मन के संकल्पों की गति अब बिल्कुल धीमी हो चुकी है। जैसे वहां पहुंचते ही मन को आराम मिल गया है, उसके सभी संकल्प विकल्प शांत हो गए हैं। इस अंतर्मुखता की गुफा में, इस संसार से परे एकांत का अनुभव मैं आत्मा कर रही हूँ। ये एकांत की अनुभूति बहुत प्रिय है। संसार के शोर से परे, अपने ही संकल्पों के शोर से परे, ये शांति धाम आत्मा को बहुत सुकून का अनुभव करा रहा है। मन हर प्रकार के बोझ से बिल्कुल फ्री, मुक्त हो चुका है। और उस गहन शांति की अनुभूति में मैं आत्मा अपने प्यारे परमात्मा शिव बाबा के सन्मुख स्वयं को महसूस कर रही हूँ। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा, सिद्धि दाता शिव बाबा,
जो शांति के सागर भी है, उनसे गहन शांति की लहरें मुझ आत्मा को स्पर्श कर रही है। शांति के सागर की शांति की लहरों का स्पर्श मेरे मन, बुद्धि एवं संस्कारों को अति शांत, शीतल बना रहा है। मेरे मन के सारे संकल्प अब टिक गए हैं शांति के सागर शिव बाबा पर। इस शांति की दुनिया में, शांति सागर के सानिध्य में मैं आत्मा शांत, अति शांत, एकाग्र बनती जा रही हूँ। जितना जितना मन शांत होता जा रहा, उतना उतना मन के संकल्प शक्तिशाली बनते जा रहे। कुछ पलों के लिए खो जाते हैं गहन शांति की अनुभूति में, शांति के सागर के साथ कंबाइंड मैं शांत स्वरूप आत्मा। जितनी शांति शांति के सागर में है, उतनी ही शांति को मैं स्वयं में भी अनुभव कर पा रही हूँ। इस शांति में अनंत शक्तियां समाहित है। ये अंतर्मुखता का अभ्यास, ये एकांत की स्थिति और शांति की अनुभूति मुझ आत्मा की कंट्रोलिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा रही है। एकाग्रता ही सर्व सिद्धियों की प्राप्ति का आधार है। और परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा अब इन शक्तियों से संपन्न हो चुकी हूँ।
उसी शक्तिशाली स्थिति में, इसी साइलेंस के अनुभव में अब मैं आत्मा शिव बाबा के साथ परम धाम से नीचे अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ। फरिश्तों की दुनिया, इस प्यारे सूक्ष्म वतन में मुझ आत्मा को बाबा सुंदर लाइट का फरिश्ता ड्रेस प्रदान करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण फरिश्ते तन में विराजित हो जाते हैं। इस सूक्ष्म वतन में अपने लाइट के फरिश्ते स्वरूप में स्थित मैं आत्मा बाप दादा के समीप पहुंचती हूँ, उनके बिल्कुल सन्मुख और समीप। और बाप दादा अपना वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर रख देते हैं और मुझे अनेक वरदानों और शक्तियों से सुसज्जित करते हैं, श्रृंगारते हैं। बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी अति स्नेह भरी दृष्टि द्वारा मुझे दृष्टि देते हुए अपना सारा प्यार, शक्तियां मुझ पर लुटाते हुए मुझे वरदान देते बच्चे, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा भव, सिद्धि स्वरूप आत्मा भव, मन जीत जगत जीत आत्मा भव। और मैं महसूस कर रही हूँ जैसे बाबा अपनी दृष्टि द्वारा मुझ फरिश्ते का श्रृंगार कर रहे हैं, एक एक गुणों से, एक एक शक्तियों से, एक एक वरदानों से बाबा स्वयं मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ बाबा के पास एक बहुत सुंदर दर्पण रखा हुआ है और बाबा धीरे से उस दर्पण पर से पर्दा हटाते हैं और कहते हैं, देखो अपने स्वरूप को, देखो अपने श्रृंगार को। और जैसे ही उस दर्पण में मैं देखती हूँ, ये तो कितना सुंदर स्वरूप है। इस दर्पण में बाबा मुझे मेरे पूज्य स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। मैं स्वयं को माँ पार्वती देवी के रूप में इस दर्पण में देख रही हूँ और बड़े प्यार से बाबा कहते हैं, देखा बच्चे, ये आपका ही पूज्य स्वरूप है जिसकी भक्त बड़े प्यार, भावना, श्रद्धा से पूजन करते हैं। बाबा मुझे स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ही जगत जननी, जगत माता हो।
जैसे मैं सर्व आत्माओं का परम पिता जगत पिता हूँ, आदि पिता हूँ, वैसे तुम शिव शक्ति शिव परमात्मा की सजनी सर्व आत्माओं की जगत माता हो। अपने रहम दिल स्वरूप द्वारा एवं सर्व शक्तियों द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं की पालना करने की तुम निमित्त हो। कैसे परमात्मा को अपना संसार बनाए, उसका तुम उदाहरण हो। और सचमुच में अनुभव कर रही हो, शिव परमात्मा ही मेरे संसार है। मेरी सारी इच्छाएं, अपेक्षाएं, चाहनाएं, मनोकामनाएं उन्हें पाकर पूर्ण हो चुकी है। मन तृप्त हो चुका है और अपने उस पूज्य स्वरूप द्वारा परमात्मा के साथ साथ संसार की पालना करने के लिए अब मैं तैयार हूं और चलती हूं शिव साजन के साथ अपने सर्व भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हिमालय की चोटी पर, ऊंचे हिमालय पर्वत की उन शुभ्र वादियों में सबसे ऊंचे स्थान पर हम स्थित हो जाते हैं और वहां से सारे संसार पर नजर घुमाते हुए देखते हैं दृश्य। आज के दिन कितनी श्रद्धा और भावना से सभी भक्त हमारी प्रार्थना आराधना कर रहे हैं। शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। माँ तुम अपनी करुणा से हर लो सब कष्ट हमारे। माँ तुम अपनी करुणा से हर लो सब कष्ट हमारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। सबसे पहले तेरा पूजन नव दुर्गा में होता है। सबसे पहले तेरा पूजन नव दुर्गा में होता है। सबसे पहले तेरा पूजन नव दुर्गा में होता है। सबसे पहले तेरा पूजन नव दुर्गा में होता है। भक्ति से मन भर देते ममता मई नयन तुम्हारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे।
हाथ में त्रिशूल साजे, दूजे में कमल विराजे। एक हाथ में त्रिशूल साजे, दूजे में कमल विराजे। एक हाथ में त्रिशूल साजे, दूजे में कमल विराजे। एक हाथ में त्रिशूल साजे, दूजे में कमल विराजे। आशीष जो माँ तुम देती, दुख मिट जाते हैं सारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। सौभाग्य बढ़ाते माता, तेरे चरणों में जो आता। सौभाग्य बढ़ाती माता, तेरे चरणों में जो आता। सौभाग्य बढ़ाते माता, तेरे चरणों में जो आता। सौभाग्य बढ़ाती माता, तेरे चरणों में जो आता। वर देती माँ भक्तों को, तुम अद्भुत न्यारे न्यारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। वृषवाहन तुमको प्यारा, माँ तेरा रूप निराला। 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 माता तुम स्नेहमयी हो, तुम्हें भक्त सभी है प्यारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। माँ शैलपुत्री दर्शन दो, आए हैं भक्त तुम्हारे। अपनी वरदानी मुद्रा में स्थित होकर मैं शिव शक्ति, बाबा से प्राप्त शक्तियों को और सच्ची शांति की लहरों को सारे संसार में समस्त भक्तों तक प्रवाहित कर रही हूँ। हर भक्त तक ये शांति की लहरें पहुंचकर उनके भटकते हुए मनों को शांत कर रही है। जो आत्माएं अपने ही संकल्प विकल्पों की उलझन में परेशान है, उनके संकल्पों को राह दिखाते हुए, उनके संकल्पों को शांत करते हुए उन्हें भी इस अलौकिक शांति और दिव्य शक्तियों की अनुभूति करा रहे हैं। अपने सर्व भक्तों को भी संकल्पों को वश में करने की
वरदान दे रहे हैं, जिससे वे सभी भी संकल्प विकल्पों की उलझन से परे रहकर अपने संकल्पों को सकारात्मक, शुभ बनाते हुए अपने दुख विघ्नों से मुक्त होते हुए शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करें और उसके द्वारा सफलता को प्राप्त करें। इस एकाग्रता की शक्ति का वरदान भक्तों को दे रहे हैं, जिस द्वारा उनकी सर्व मनोकामनाएं, शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। समस्त संसार में शांति की लहरें प्रवाहित हो चुकी है। सारे संसार का वातावरण बहुत शांत, शुद्ध और शक्तिशाली बन गया है। इन सर्व आत्माओं की बुद्धि की तार बाबा से जोड़ते हुए, शिव परमात्मा से जोड़ते हुए उन आत्माओं को भी जन्म जन्मांतर के लिए परमात्मा के वर्षे का अधिकारी हम बनाते हैं। और इन सभी की बुद्धि की तार बाबा से जोड़ते एक सेकेंड में फिर पहुंच जाते हैं अपने पार वतन में, और सर्व आत्माओं का बुद्धि योग भी अपने असली घर परम धाम में ले आते हैं। सर्वात्माएं अपने परम धाम की गहन शांति का अनुभव कर रही है। और वे भी अपने शक्तिशाली स्थिति को अनुभव कर रही है। उनकी भी आंतरिक शक्तियां जागृत होने लगी है। अगले कुछ पल इसी परम धाम की गहन शांति की स्थिति में स्वयं को और इन संसार की समस्त आत्माओं को स्थित करते हुए शांति और शक्ति के अनुभवों में मगन हो जाएंगे। जैसे मेरा संसार शिव बाबा है, इन सर्व आत्माओं को भी यही अनुभव कराएंगे कि आपका भी संसार शिव बाबा परमात्मा है। और जहां संसार ही शिव बाबा, वहां मन का भटकना सहज समाप्त हो गया है। तो स्थित हो जाते हैं स्वयं भी सारे भक्तों के साथ बाबा की शांति और शक्ति की अनुभूतियों में।
शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नवदुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले। न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए।
शक्ति जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले